करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर सदर महफ़ल आप क्यूम चौहान साहब और क्यूम कमर साहब मुझे इजाज़त दें, तो अब प्रॉब्लम यह है कि हम मुजम्मल साहब से लेके पीछे से फिर के आए मिर्ज़ा इब्रार साहब तक, सबके नाम और वल्दियत भी मैं जानता हूँ। बहरहाल आरफ ठहरिया साहब, जितने भी मेरी बहन नूर साबर साहब, मैं पीपल्स पार्टी के उहदेदारान जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं शायद कोई मुख्तसारी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन 2-4-6 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। पहली बात यह कि मैं आप सब दोस्तों का जितने भी हमारे साबिक़ चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन, मेंबरान ज़िला कौंसिल यहाँ बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान, सब का शुक्रिया अदा करते हुए हम सब को ये हुक्म था कि हमने मोहतरमा शहीद बीबी रानी की बरसी में लड़काना शिरकत करनी है, लेकिन मैंने पार्टी की आदत से ये इस्तदा की कि मैं अपने फ़ील्ड के जो पीपल्स पार्टी के हमारे ज़ुमा और कारकुन हैं, मैं उनके साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए अपने हल्का के अंदर रहना चाहता हूँ। तो कल अब्दुल्ला मुझे पार्टी की क़यादत ने इस बात की इजाज़त दी। यहाँ तक पीपल्स पार्टी के मजाज का या पीपल्स पार्टी के एक तरीक़ेकार का या पीपल्स पार्टी की शहादतों का जो सिलसिला है, ये शायद जो चंद साथी हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ कि उस जदोजहद और शहादतों को मैं जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहादतों की तारीख़ भरी हुई है। जुल्फ़िकार अली भट्टू शहीद को बैनुल अक़वामी दुनिया के बेशुमार सरबराह ममलकत ने ये कोशिश की कि वो माफ़ीनामा दायर कर दें, तो शायद वो जो है उनको जान बख्शी मिल सकती थी, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टू ने कहा कि आई एम रेडी टू हैंग बट आई विल नेवर साइन माई पॉलिटिकल डेथ। तो उन्होंने उस तख्तादार पर लटकना पसंद कर दिया, लेकिन अपनी सियासी मौत पर दस्तखत करना नहीं किए। और मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भट्टू शहीद की उस कुर्बानी और जुल्फ़िकार अली भट्टू शहीद की उस शहादत की वजह से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी भट्टू ज़िंदा था, कल भी भट्टू ज़िंदा है और शायद आने वाले कल में भी भट्टू ज़िंदा रहेगा। और फिर उसी सिलसिला को आगे लेके चलते हुए जो है मोहतरमा शहीद बीबी ने, उनकी वालदा मोहतरमा ने जुल्फ़िकार अली भट्टू शहीद के उस मिशन को जारी रखने के लिए बेतहाशा मुसीबतें बर्दाश्त की। एक औरत होने के नाते जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जलावतनी का मुश्किल तरीन वक्त निकाला। और मुझे और मेरे इन सीनियर साथियों को भी शायद पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू जब 8 से 18 साल पहले पाकिस्तान आने लगी तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने और सऊदी अरब के किंग ने ये चंद लोगों को शायद पता कि ज़ाती तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू से ये गुजारिश की। और उस वक़्त के हुक्मरान जनरल मुशर्रफ ने भी ये कहा कि शायद आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन शहीद बीबी रानी ने पाकिस्तान के लोगों की जदोजहद के लिए, उनके हकूक़ के लिए, ये समझते हुए कि उनकी जान को ख़तरा है, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान के लोगों की एक आइनी तारीख और सियासी जदोजहद को बचा लिया। और उस बीबी शहीद की शहादत के बाद मैं समझता हूँ कि मोहतरम आसिफ ज़रदारी अगर उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते तो आज शायद पाकिस्तान का नक्शा यकसर मुख्तलिफ होता। ये जो तल्ख़ हकीकतें ये हमें मानना पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजा में आज पाकिस्तान के अंदर भी मरकज़ में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे पहचान रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिलावल भट्टू की क़यादत की वजह से, आसिफ ज़रदारी की क़यादत की वजह से 4-4.5 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। और पीपल्स पार्टी की जदोजहद से मैं जो है वो मुझे सही तौर पे याद है कि हमने पीपल्स पार्टी में वो मुश्किल वक्त भी देखा कि हम 18 जो है पीपल्स पार्टी के लोग हुआ करते थे
जो चौक शहीद में चौधरी मजहर मारूम, मतलूब इनकलाबी मारूम, ख्वाजा अता मयूम कादरी मारूम, ये 18 के 18 हम सामीन भी होते थे, जुलूस भी निकालते थे और 18 के 18 तकरीरें भी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत बन के सामने आई है। और उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे भाई मतलूब इनकलाबी हमने बड़ा अर्सा एक सियासी जद्दोजहद की, उनका जद्दोजहद का भी इसमें हिस्सा था, आप सब दोस्तों का इसमें एक हिस्सा था। और मैंने क़य्यूम चौहान साहब जिस दिन से पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, मैंने कोशिश की कि हर वो शख्स जो मतलूब इनकलाबी साहब का साथी था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जद्दोजहद करता रहा, उसको साथ लेके चलूँ। हाँ, कल मैंने खुद नहीं कांटेक्ट किए, अब ये नुमान साहब और जाहिद भट्ट साहब, इनका काम था। मैंने सबका कहा कि शायद सबको जो खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान हैं, इनको इतला दें। शायद कई दोस्तों से रब्ता नहीं हो सकता या रब्ता नहीं हो सका, मैंने खुद भी कोशिश की, लेकिन मैंने खुद ज़ाती तौर पर कोशिश की कि रब्ता करके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ ज़िम्मेदारान हैं उनको साथ लेके चले। और इस वक्त तक मैंने किसी के कोई दावत नहीं खाई, कहीं फातिहा ख्वानी पे चला जाऊँ तो उसमें कोई खाना खिला दे तो उनकी शफकत, हमें भी भूख लगी होती है, लेकिन जब खाने शुरू करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको साथ लेके जो है वो खाने शुरू करेंगे और दावतें भी कबूल करेंगे। उसमें क़य्यूम कमर हो, क़य्यूम चौहान हो, मेरा सिटी का सदर तारक हो, राया जफर हो, सब हम एक पेज पे चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुत्तहिद करके, मुत्तहिद रखते हुए आइंदा इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मेरे पास, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे आप ये समझे कि मैं किसी को नहीं जानता। मेरे भाई क़य्यूम चौहान साहब, मैंने आपके वालिद चौधरी अजीज़ साहब की क़यादत में, मैंने मोहम्मद जंगी साहब की शफकत में, मैंने अपने भाई क़य्यूम कमर साहब के वालिद चेयरमैन शरीफ साहब, डॉक्टर याकूब साहब के वालिद डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, चौधरी कफ़ायत साहब, चौधरी सादक साहब, इन सब की शफकत में यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। और मैं तो आप इनके तो पोतों तक भी जानता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ हल्का के अंदर जो रवायात छोड़ी हैं, पाकिस्तान पीपल्स की जो रवायात यहाँ कायम हुई हैं, उनको लेकर चलते हुए आपको किसी मायूसी और तबज़ब का शिकार ना होने दूँ। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी कोशिश होगी। लेकिन मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मुझे अभी वज़ीर बने हुए 1 महीना हो गया, मुझे 1 महीना और दे दें तो इंशाअल्लाह ताला दावतें भी शुरू करेंगे। तो दावतें खाने से पहले उन दावतों में किसी को कोई मुँह दिखाने के लिए कोई एक फेस भी लाना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई क़य्यूम कमर पिछले दिन गए हुए थे, बाखुदा चाहने के बावजूद मैं इनको खाने का वक्त नहीं दे सका। इनके साथ और भी बेशुमार साथी के, मैंने कहा खाना खाएं, और उसमें कोई, मैंने 18 घंटे से मैंने कभी भी एक दिन जो है वो काम नहीं किया। और मैं ज़्यादा मुजफ्फराबाद ही रहता हूँ, बेशुमार मैं किसी एक शख्स पर नहीं तनकीद करूँगा। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता शायद उस सिस्टम का मैं असम्बली के अंदर हिस्सा था, हम एक कम मिकदार में थे, लेकिन पूरे 4 साल हमने जो है वो बिल्कुल पीटते रहे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर का ये सिस्टम मत तबाह करें। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जत्थे नहीं, सियासी पार्टियां मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जत्थे मजबूत हैं, सियासी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इंशाअल्लाह ताला जब से आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो मुजफ्फराबाद की रौनकें भी बहाल हुई हैं और जत्थों के जो वो बयानियत है वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए। हमारी पहले ये कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून हो या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, सियासी जमातों को इस माशरा के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जब आप ग्रूमिंग का मौका देंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला लोगों के हकूक़ की जद्दोजहद करने में भी हमें एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं अब सबसे ये गुजारिश करूँगा कि बहुत कम वक्त है, मैं अकेला शायद कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी दस्तरस की भी ज़रूरत है, मुझे आप जैसे साथियों की शफकत की भी ज़रूरत है, मुझे आप जैसे साथियों की रहनुमाई की भी ज़रूरत है। तो अगर
یہ تینوں چیزیں میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کو جتوانا اور ہروانا ہم سب کی ذمہ داری ہوگی. اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی کوتاہی کو سب کی ذمہ داری ہوگی اور اس میں کسی کی بھی کوتاہی کو ہم برداشت نہیں. اور میں آشا والا کہتا ہوں, میں بالکل کوئی ذہن میرے میں یہ نہیں ہے. میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ماضی کو بھول جائے, مستقبل کا سوچے, کل کو بھول جائیں, آج کا سوچیں اور آنے والے کل کا سوچیں کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کن لائنوں پہ چل کے مضبوط اور منظم کرنا ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کارکن جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے امیدیں لا کے رکھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اگلے 6 مہینے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت, جرأت اور آپ لوگوں کا ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جالا سسٹم ہے. ہم سب میری کیبنٹ کے ساتھی میرے بے شمار تجربہ کار بھی ہیں, نئے بھی ہیں. یہ دو چیزوں کو مکس کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا, میں 2 بار اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا وزیر رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جہلازم کو آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر تقویت دی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن آپ صبر کریں, آپ کافی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کافی حد تک کچھ نہ کچھ رفتاریہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلیاں محسوس کریں گے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ ٹھہرا کے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے دن رات ایک کروں گا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اس معیار پہ پورا اترنے کی جو ہے وہ ہمت دے, مجھے وہ حوصلہ دے. اور سچی بات ہے کہ آپ سارے پرانے ساتھیوں کو اکٹھا دیکھ کے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جن بزرگوں کی شفقت اور سرپرستی میں ہم الیکشن لڑتے رہے, آپ سب کی آج ان کی اولادیں شاید وہ دنیا میں نہیں رہے لیکن یہاں موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش اور جدوجہد کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے حقوق کی جو ہے وہ جنگ لڑتا رہوں, آپ سب کو ساتھ لے کے لڑوں, آپ سب کے صلاح اور مشورے سے لڑوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بعض دفعہ مجھے بچے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا. میں نے کہا والد یا دادا کا نام بتائیں تو میں پوری نسل گن لیتا ہوں, کہتا نہیں آپ پہچان گئے. تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کو تھوڑی بہت صلاحیت دی ہے کہ وہ پرانی روایات کو یا پرانے بزرگوں کو وہ ہم نہیں بھولے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جدوجہد کو لے کے اکٹھے چلیں گے. میری آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو شہید, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, محمد مسرور انقلابی شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ سب قائدین کا, کارکنوں کا, ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وما علینا بلاغ المبین. اس کے بعد میں